पाकिस्तान के साथ क्या अब चाइना भी पलट गया है? जानेंगे किस तरीके से पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी हो गई, एक स्टेटमेंट ने किस तरीके से बदल दिया है सब कुछ। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ये कहावत पाकिस्तान पर सटीक बैठती है। साल 2019 में हुई बालाकोट स्ट्राइक के बाद इस बार भारत से सतर्क नजर आ रहा है। उसने अपनी आर्मी को तो अलर्ट पर रखा है, साथ ही साथ पाक पीएमओ में मीटिंग्स भी हो रही है। लेकिन सच बात तो यही है कि इंडियन आर्मी दाएं हाथ से काम करती है तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है। लिहाजा पाक जितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, भारतीय आर्मी के वार से नहीं बच पाएगा। हालांकि चीन के पास एक ऐसी सैटेलाइट है जो पाकिस्तान की थर्ड आई कही जाती है। यदि ये बंद हो जाती है तो इंडियन आर्मी आसानी से पाक के बड़े शहरों पर कब्जा जमा सकती है। चीनी बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ही पाकिस्तान का थर्ड आई है और ये अमेरिका के जीपीएस, रूस के ग्लोनास और यूरोपीय संघ के गैलीलियो के बाद दुनिया में चौथा सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम होगा। ऐसा दावा किया गया है कि यह सिस्टम 100 गुना सटीक जानकारी देता है। ये नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हथियारों की सटीक टारगेटिंग बताता है। इसके अलावा रियल टाइम डेटा, नेविगेशन और इंटरनेट सेवाएं देता है। इसे साल 2020 में शुरू किया गया था। पाकिस्तान चीन के करीबी मुल्कों में से एक है। पाकिस्तान विश्व का पहला देश है जिसे बाइडू सिस्टम का मिलिट्री लेवल पर एक्सेस मिला। इसी के जरिए ही पाकिस्तान इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की गतिविधियों पर नजर बनाए रखता है। इससे पाकिस्तानी सेना को मिसाइल टारगेटिंग, ड्रोन ऑपरेशंस और रियल टाइम सर्विलांस में मदद मिलती है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि यदि चीन का बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम गलती से भी बंद होता है या इसमें कोई तकनीकी खराबी आ जाती है तो भारत के लिए सुनहरा मौका होगा। इस सैटेलाइट के बंद होते ही पाकिस्तानी आर्मी इंडियन आर्मी के मूवमेंट पर नजर नहीं रख पाएगी। इससे भारत के पास पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई का असर नहीं होगा। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान अभी कई सारे देशों से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। ओआईसी के सामने पहुंचा है भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच और मुस्लिम मुल्कों से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। खबर है कि 57 देशों के समूह ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने पाकिस्तान का साथ देने की बात कही है। हाल ही में पाकिस्तान ने ओआईसी को दक्षिण एशिया के ताजा हालात की जानकारी दी थी। उस दौरान भारत की तरफ से की जा रही कार्रवाई को क्षेत्र की शांति के लिए गंभीर खतरा बताया था। न्यूयॉर्क में आयोजित ओआईसी के राजदूतों की बैठक में पाकिस्तान ने दक्षिण एशिया के मुद्दे पर बात की। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत आसिम इफ्तिखार अहमद की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि भारत की तरफ से लिए गए फैसले काफी भड़काऊ, राजनीति से प्रेरित और गैर जिम्मेदाराना थे। उन्होंने ओआईसी के सदस्य देशों से भारत के स्टैंड और उसके परिणामों पर विचार करने की अपील की। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक ओआईसी के राजदूतों ने पाकिस्तान और उसकी आवाम के साथ एकजुटता और पूर्ण समर्थन जताया। उन्होंने कूटनीतिक बातचीत के जरिए तनाव कम करने और क्षेत्रीय तनाव की जड़ का पता लगाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने खास तौर से जम्मू और कश्मीर विवाद का जिक्र किया। रिपोर्ट्स के अनुसार राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और ओआईसी के प्रस्तावों के आधार पर कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान की बात कही। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की और किसी भी आक्रामक कार्रवाई का माकूल जवाब देने का संकल्प जताया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के कारण भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ने के बाद ये दोनों की पहली मुलाकात है। पाकिस्तान एकजुट है, अपने सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है जो किसी भी खतरे या आक्रामकता का जवाब देने में सक्षम है। ये देखने को मिल रहा है कि कतर से भी इन्होंने बातचीत की है और कतर से भी ये बात करके ये भारत के ऊपर कंडीशंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सब के बीच में कश्मीर और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहद नाजुक मोड़ पर आ गए। दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका जताई जा रही है। वहीं पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के चर्चे भी किसी से छिपे नहीं है। चीन पाकिस्तान को अपना सच्चा दोस्त बताता रहा है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद चीन के स्वर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया है। चीन ने इस हमले की निष्पक्ष जांच की बात कही है, साथ ही पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं को भी सही बताया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कुछ बातें कही है। इससे पता चलता है कि चीन इस मामले में सावधानी से काम ले रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार से कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए लड़ाई में कोई फायदा नहीं है। उन्होंने दोनों देशों को संयम बरतने की सलाह दी है। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर यूएन सुरक्षा परिषद में पहलगाम हमले की
निंदा को कमजोर करने की कोशिश की। साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद यूएनएससी ने भारत का खुलकर समर्थन किया था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद यूएनएससी के बयान में भारत की जांच का सीधा समर्थन नहीं किया गया। अब ये सवाल है कि अगर भारत पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान का कितना साथ देंगे? क्या चीन का समर्थन सिर्फ बातों का ही रहेगा या फिर वो अपने सदाबहार दोस्त की सीधी मदद करेगा? गहराई से देखने पर पता चलता है कि राष्ट्रपति शी की मदद करने की एक सीमा है। पाकिस्तान को चीन से बिना शर्त समर्थन नहीं मिल सकता है। चीन के लिए पाकिस्तान का महत्व कम हुआ है। पाकिस्तान का महत्व 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, अफगानिस्तान तक पहुंच, दूसरा सीपेक के जरिए बुनियादी ढांचा और तीसरा भारत को सैन्य रूप से घेरना। ये तीनों चीजें कमजोर हो गई हैं। चीन ने अब सीधे अफगानिस्तान की सरकार से संबंध बना लिया है। उसे अब काबुल के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। सीपेक की बात करें तो इसे कभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था, लेकिन अब चीन की नीति निर्माताओं ने यह महंगा सौदा लगता है। ग्वादर बंदरगाह को दुबई का प्रतिद्वंदी बनाने की योजना थी, लेकिन अब ये पिछड़ा हुआ है। वहाँ विद्रोह हो रहा है, स्थानीय लोग नाराज हैं, ठेकेदारों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। भारत को रोकने में पाकिस्तान की भूमिका अभी ही है, लेकिन एक अस्थिर देश के साथ जुड़ने की कीमत बढ़ रही है। पाकिस्तान में जिहादी संगठनों का प्रभाव बढ़ रहा है। चीन के लिए अब पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका की ओर से लगाया गया भारी भरकम टैरिफ। अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के कारण चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है, विकास धीमा हो गया है और लोगों का भरोसा कम हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध, आर्थिक संकट और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच चीन भारत के साथ तनाव कम करना चाहता है। साल 2020 में लद्दाख में हुई झड़प के बाद चीन ने चुपचाप पीछे हट गया और तनाव कम कर दिया। चीन अपने कारोबार के लिए अब भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। आपको बता दूं, यहाँ पर ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल छपा है, जिस आर्टिकल में ये देखने को मिल रहा है कि चाइना के एम्बेसडर जिंग ज़ाइडोंग ये गए थे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से, इन्होंने मुलाकात करी और अभी जो सीन है उस सीन पर बातचीत करी और यहाँ पर उन्होंने अपडेट करा। प्राइम मिनिस्टर शरीफ इन्होंने एम्बेसडर को रिसेंट जो टेंशन चल रहा है उस पर बताया, जो घटनाएं हो रही हैं उस पर बतलाया और चाइना ने यहाँ पर कहा है कि भाई हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर स्टेबिलिटी आए। शरीफ ने कहा कि हाँ हम कमिटेड हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी सुरक्षा वगैरह करेंगे और जो भी होगा उसे देखेंगे। जियांग थैंक्ड प्राइम मिनिस्टर शरीफ और उन्होंने इसको कहा कि हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे सपोर्ट में ये सारी बातें कही, आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए बात कही और आप हमारे साथ हो और इन सब के बीच में ये देखने को मिल रहा है। इन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच में डेडली अटैक हुआ टूरिस्ट के ऊपर और इसके बाद ये मामला आगे बढ़ गया है और इसके बाद यहाँ पर टेंशन के आसार भी बढ़ रहे हैं। इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हमने सुना कि दोनों की एयरफोर्स थोड़ी देर के लिए लॉक हो गई थी वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पर इस बार ग्लोबल टाइम्स के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने इस बार फुल समर्थन नहीं जताया जिस तरीके से पहले चाइना आकर खड़ा हो गया था। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।